प्रिय देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार 30 डे वोकैब चैलेंज के अंदर। डे 28, इसके बाद डे 29, देन 30 एंड द चैलेंज विल बी ओवर। फिर कुछ नए तरीके से कुछ और वीडियोस के थ्रू वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको फिनिश करते हैं। डे 28 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है टायरनी। तानाशाही सुना है ना, हिंदी में कहते हैं इसको तानाशाही, जो आजकल हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है काफी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ क्रूल ऑप्रेसिव, मतलब जो निर्दयी हो, ठीक है, क्रूर हो, रूट हो, क्रूल हो, या फिर ऑप्रेसिव जो दबाए, एंड अनजस्ट मतलब नाइंसाफी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट होती है या कोई रूल होता है उसको कहते हैं टायरेनी। ठीक है, किसी भी तरह की तानाशाही, जैसे कि डेस्पोटिज्म कह सकते हैं इसको आप, या फिर ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ही पर्सन सरकार चलाता है और वो अपनी ही मनमानी करता है। ठीक है, जैसे कि आज हमारी सरकार के साथ हो रहा है, जो उनके मन में आता है वही करते हैं वो, बिना लोगों का पक्ष जाने। ऐसे ही डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप, या अगर जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वो तानाशाही है वहां पे जो चलती है। तो उल्टे वर्ड्स क्या होंगे? ऑपोजिट वर्ड्स, डेमोक्रेसी है जहां पे लोगों की बात सुनी जाएगी, लोगों के हिसाब से भी काम होगा, उनकी भी जरूरतें, उनके राइट्स पूरे किए जाएंगे, उनको भी उसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कि उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ही सारे डिसीजंस ले लिए जाएं। तो आजकल हिंदुस्तान तो नाम की डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पे। तो दूसरा है जी इक्वलिटी, सबको इक्वल नजर से देखा जाएगा, ना कि जिससे मन किया उससे आपने अपने हिसाब से बढ़िया बात कर ली और दूसरे को आपने सजा दे दी, या उसके साथ अनजस्टिस, कुछ भी अनजस्ट कर दिया। ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय, या फिर फ्रीडम, हर तरह की आजादी। ठीक है, तो तानाशाही से हट के ऑपोजिट वर्ड्स ये हो गए। अब टायरनी थ्राइव्स इन सोसाइटीज कहाँ चल सकती है? वेयर पीपल आर अफ्रेड टू स्पीक, जहां लोगों को डर होता है बोलने का अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन मतलब किस तरह के दबाव के तले उसके खिलाफ बोलना है, अगर उनको ऑपरेशन के तले या फिर उनके ऊपर जो बर्डन है एक बहुत बड़ा, उसके खिलाफ जहां लोग आवाज नहीं उठाते वहीं पे ही तानाशाही चलाई जा सकती है। तो पहले वर्ड का मीनिंग ये था दोस्तों। अगला वर्ड है ओमिनस। थोड़ा आपको कुछ नेगेटिव सेंस दे, थोड़ा आपको थ्रेटन करे, या लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ओमिनस दोस्तों वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ओमिनस का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन। जब लगता है ना कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर टाइम को आप ओमिनस कह सकते हैं। उस दिक्कत को भी ओमिनस कहा जा सकता है, या फिर उस सिचुएशन को भी कह सकते हैं आप। तो कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे ही इन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस तो अच्छी होती है, ब्लिसफुल। इन ऑस्पिशियस मतलब कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कहते हैं अपशगुन होने वाला है। ठीक है, तो अपशगुन मतलब इन ऑस्पिशियस एक्टिविटी। ऐसे ही मेनेसिंग, मेनेसिंग क्या होता है? इससे परेशानी आ सकती है। जैसे कि वर्ड होता है मेनेस, मेनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम। तो मेनेसिंग मतलब प्रॉब्लमेटिक, जिससे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक। तो मेनेसिंग हो गया। तो जो चीज प्रॉब्लमेटिक है, थ्रेटनिंग है, उसको ओमिनस कहते हैं, जिससे कुछ गलत हो सकता है, जैसे कि अपशगुन कहा मैंने। ठीक है, इनऑस्पिशियस एक्टिविटी। तो ऑपोजिट में हो गया होपफुल। ठीक है, आशा आपको कुछ अच्छा होगा, होपफुल तो वर्ड ही पॉजिटिव है। ऐसे इनऑस्पिशियस का उल्टा हो गया ऑस्पिशियस, शगुन, या एनकरेजिंग, जो चीज आपको उल्टा हर्षोल्लास से भर दे, या फिर आपका मोटिवेशन या फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है, ना कि उसको थ्रेटन करे। द सडन साइलेंस इन द फॉरेस्ट, अब एकदम से जंगल के अंदर बिल्कुल ही शांति हो जाना, बिल्कुल ही चुप्पी हो जाना। तो फेल्ट ओमिनस, डर लगा कुछ। ठीक है, कि एकदम से सारी आवाजें क्यों बंद हो गई। तो एज इफ ऐसा लग रहा था डेंजर वॉज लर्किंग नियर बाय, डेंजर आसपास ही कहीं छुपा हुआ था। लर्किंग का मतलब होता है किसी चीज का हिडन होना आसपास, कि वो सडनली आपको हार्मफुल वे के अंदर अटैक कर सके। तो ऐसा लग रहा था कि खतरा बहुत ही आसपास कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि एकदम से सन्नाटा छा गया। वो ओमिनस था हमारे लिए, या किसी के लिए भी ओमिनस था, मतलब थ्रेटनिंग था, इनऑस्पिशियस था। ठीक है, काइंड ऑफ अपशगुन था। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों ऑर्थोडॉक्स। बड़े लोग होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं। ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है। बड़ी पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, उन्हीं को लोग फॉलो करते रहते हैं, उन्हीं पे चलते रहेंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी उपदेश दिया था महाभारत के टाइम पे, अगर बात करें हम, क्योंकि वो आप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हिसाब से चलते रहे। आपको लगा कि जब आपने फैसला लिया था सेलिबेसी का, ब्रह्मचार्यता का, या आपने जो फैसला लिया था कि मैं सेनापति बना रहूंगा वहां पे हस्तिनापुर का, कि मैं कुछ भी और गलत होने नहीं दूंगा, या फिर मैं राजा का सिंहासन नहीं लूंगा, तब सिचुएशन कुछ और थी। आज सिचुएशन कुछ और हो चुकी है भाई साहब। आप ऑर्थोडॉक्स मत बने रहो। ऑर्थोडॉक्स आपके बने रहने की वजह से आज ये जंग हो रही है इतनी बड़ी।
तो उनके कुछ ऐसी थिंकिंग जो ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत ट्रेडिशनल थी, बहुत पुराने विचारों वाली थी, तो उसी को हम कह देते हैं कंजर्वेटिव भी। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है? स्टैब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जो पहले से बनाए गए हैं, कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स कह सकते हैं इसको आप, प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, जिनका लोग अनुसरण करते हैं, या डॉक्ट्रीन्स कह सकते हैं। मैंने आपको वर्ड डॉक्ट्रीन भी करवाया। डॉक्ट्रीन का मतलब क्या ही होता है? डॉक्ट्रीन का मतलब यही होता है कोई भी तरह का बिलीफ या प्रिंसिपल, लाइक जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं उनको भी ऑर्थोडॉक्स कहा सकता है, उनकी थिंकिंग को ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव कह सकते हैं आप। कस्टमरी कह सकते हैं, जो रीति रिवाज के हिसाब से चलती आ रही है, या फिर ट्रेडिशनली, बहुत पुरानी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल, कस्टमरी, कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स का सेम मीनिंग हो गया। ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर दिए बिलीफ या राइट या किसी नोशन पे ही काम करेगा, वो बन जाता है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। कॉन्फॉर्मिस्ट कौन हो गया इसका उल्टा? जो कंजर्वेटिव है। तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन हो गया? जो कंजर्वेटिव नहीं है। ऐसे इनोवेटिव, ये तो नई नई चीजों में बात करते हैं, इनोवेशन में बात करता है, बदलाव लाने की बात करता है, ना कि ऑर्थोडॉक्स है, या फिर अनऑर्थोडॉक्स हो गया, ठीक है। द फैमिली फॉलोड एन फैमिली फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ। फैमिली ने एक ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया या उसको फॉलो किया। स्टिकिंग, कहाँ किसी के साथ चिपके रहे या वो लगे रहे उसके साथ फिक्स रहे। स्टिकिंग टू कस्टम्स मतलब कस्टम, रीति रिवाजों के साथ ही वो स्टिक रहे, ठीक है, मतलब उसके साथ ही चलते रहे, रेगुलरली परस्यू किया उन्होंने। पास डाउन, जो उनको कैसे मिले थे? थ्रू जनरेशंस, बड़ी जनरेशन से उनके जनरेशन में चलते आ रहे थे जो, ठीक है। तो उसी को मान के वो आगे बढ़ते रहे। ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव या फिर ट्रेडिशनल। और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट क्या था? उसका उल्टा। एंडेवर क्या है दोस्तों? एंडेवर एक नाउन है। एंडेवर गाड़ी भी है, राइट। अक्सर गाड़ियों के नाम जो रखे जाते हैं वो होते नाउन या एडजेक्टिव से, उनके नाम से गाड़ियों के नाम रखे जाते हैं। इवन टाइटैनिक जो था जहाज, टाइटैनिक भी कौन सा नाम था उसका? टाइटैनिक तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, जो बहुत ही ह्यूज हो साइज में, जिसको आप जायंट या जिगेंटिक कहते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे स्विफ्ट कार है, रैपिड है स्कोडा की, तो वो है तो एडजेक्टिव्स, तो गाड़ी की क्वालिटी वो दिखाना चाहते हैं अपनी कि हमारी तो गाड़ी ऐसी है जी, तो उसी एडजेक्टिव को गाड़ी का नाम देके यूज कर लिया जाता है। पर एंडेवर एक नाउन है। एन अटेम्प्ट, कोई भी तरह का आपका कोई भी प्रयास। एंडेवर मतलब किसी भी तरह का आपका प्रयास। टू अचीव अ गोल और अंडरटेक अ टास्क, किसी गोल को अचीव करने का टास्क, प्रयास, या फिर किसी टास्क को लेने का। ऑफन इन्वॉल्विंग एफर्ट, जिसमें एफर्ट लगेगा, डिटर्मिनेशन लगेगी, आपकी लगातार काम करना पड़ेगा, एंड परसिस्टेंस भी लगेगी उसमें। तो एक तरह की ट्राई, जिसको आप कोशिश कह सकते हो। तो एंडेवर को एक कोशिश या एक प्रयास कहा जा सकता है इन बेसिक वर्ड्स, ठीक है। एक अटेम्प्ट, एक वेंचर या फिर स्ट्राइक, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑपोजिट वर्ड्स। आलस, लेजीनेस, आइडलनेस। जैसे कि लेजीनेस से ये एडजेक्टिव बना लेजी, और आइडलनेस से एडजेक्टिव बना आइडल। ऐसी अपैथी, कोई फीलिंग ही नहीं है, किस तरह की प्रयास करना ही नहीं, कोशिश करनी ही नहीं है, मतलब हम तो डिटैच्ड हैं पूरी तरह से उस चीज से, है ना। डिटर्मिनेशन तो कहाँ ही दिखानी है फिर। तो डिस्पाइट न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाओं के बावजूद, हिज एंडेवर, उसका जो प्रयास था, उसकी जो कोशिश थी, जिसमें उसने बहुत डिटर्मिनेशन दिखाई, टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, रिमेन्ड अनवेवरिंग मतलब उसमें कोई भी वो डगमगाया नहीं, ठीक है। अनवेवरिंग मतलब रिजिड रहा, वो कमिटेड रहा अपनी कई बातों पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इल्यूड करना। तो इल्यूड एक वर्ब है जिसका मतलब है कहीं से भागना। नोट हमेशा कि किसी प्लेस से ही भागना, किसी सिचुएशन से दूर भागना, किसी पर्सन से दूर भागना, चाहे वो शर्म क्यों नहीं आ रही उस पर्सन से, आपको उसको देखा तो भाग निकले, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन से ही भागना, या किसी चोर का ही किसी जगह से भागना। तो बेसिकली कहीं से एस्केप करना, ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी चीज से किसी पर्सन से दूर भागना मतलब एस्केप करना, मीन्स टू इल्यूड करना। इवेड करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवेड, इल्यूड या फिर बेसिक तीन एस्केप हो गए। तीनों वर्ड किससे हैं? ई से ही है। डॉज करना, अवॉइड करना या शन करना, मतलब किसी पर्सन से अगर आप एल्यूड कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पर्सन को आप अवॉइड कर रहे हो, उससे बात नहीं करना चाहते आप, तो अवॉइड को क्या कहते हैं? हम शन करना कहते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स क्या है दोस्तों? कन्फ्रंट करना मतलब सामने खड़ा होना उसके, ठीक है, उससे आंख से आंख मिला के बात करना, उसको झेल, उसको फेस करना। बेसिकली कन्फ्रंट करना मतलब फेस करना, एनकाउंटर करना या फिर कैप्चर करना, ना कि वहां से भागना। अब कोई भागा है तो उसको पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ने कैप्चर कर लिया उसको, ठीक है। द थीफ मैनेज टू इल्यूड, तो कहीं ना कहीं वो भाग निकला। इल्यूड द पुलिस बाय स्लिपिंग इनटू द क्राउडेड मार्केट, मतलब क्राउडेड मार्केट में से स्लिप करता हुआ फटाफट वो तोड़ निकला, पुलिस से दूर भाग गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है आपका एप्लोम। एप्लोम जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेसिक वर्ड में कहूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको कहते हैं हम एप्लोम। सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर अश्योरेंस, मतलब किस चीज की पक्का आपको जानकारी है, कॉन्फिडेंस है, श्योरिटी है, स्पेशली इन डिमांडिंग सिचुएशन, जहां मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। तो पॉइस का मतलब यही होता है, पॉइस का मतलब एम्प्लॉम है। ऐसे कॉन्फिडेंस, कंपोजर, कुछ लोग बड़े कंपोज रहते हैं, ठीक है, मतलब वेवर नहीं करते, घबराते नहीं है, तो उनके अंदर कंपोजर है क्योंकि वो कंपोज रहते हैं। तो ऐसे वो काम रहते हैं तो उनके अंदर कामनेस है, मतलब सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस इसमें आ जाता है तो वो घबराते नहीं है लोग बेसिकली, ठीक है। अब एंट्रम्स में क्या है, कुछ लोग एंशियस होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर एग्जाइटी आती है। कुछ लोग टिमिड होते हैं, शाई होते हैं, उनके अंदर शाइनेस होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को उल्टा शाइनेस है। ऐसे नर्वसनेस या फिर हेजिटेशन कह सकते हो आप इसको। तो जी ये सारे वर्ड हो गए जी ऑपोजिट वर्ड्स, एग्जैक्टली ऑपोजिट उसके, ठीक है। तो शी आंसर्ड द टफ क्वेश्चंस, उसने मुश्किल सवालों का जवाब दिया विद एप्लोम, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस अश्योरेंस के साथ, इंप्रेसिंग द इंटरव्यू पैनल, पूरे इंटरव्यू पैनल को इंप्रेस करते हुए, ठीक है। तो आपके अंदर भी इस चीज की काफी रिक्वायरमेंट है और ये तभी आएगा जब बहुत सारी नॉलेज गेन कर लोगे आप। जेनिथ अगला वर्ड करते हैं, किसी भी पहाड़ की चोटी का जो पीक पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जेनिथ मतलब किसी फिजिकली पहाड़ की चोटी का पीक पॉइंट को ही कहेंगे हम। तो जेनिथ को डिफरेंट मैटर्स में यूज कर सकते हो आप, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। जैसे कि द हाईएस्ट पॉइंट और पीक, हाईएस्ट पॉइंट कह लो इसको, पीक कह लो, ऑफ समथिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, पावर या अचीवमेंट, ठीक है। जिसको पिनिकल कह सकते हैं आप, एपेक्स कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं, पिनिकल, एपेक्स या पीक या फिर पैरामाउंट, ठीक है दोस्तों। अब ऑपोजिट वर्ड एंटरम सीखे तो नादिर। नादिर क्या होता है, जब बेस का पार्ट हो, जैसे कि मान लो एक माउंटेन है तो ये वाला जो पार्ट है उसका, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, या फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये किसी के करियर की इनिशियल जो बिगिनिंग वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ तो उसको सक्सेस मिल गई, ये तो उसका पीक पॉइंट है, लेकिन जहां से उसने स्टार्ट किया था तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, नादिर कहलाएगा, ठीक है। नादिर बॉटम या फिर बेस, ओके। तो एट द जेनिथ ऑफ इट्स पावर, एट द जेनिथ ऑफ इट्स पावर मतलब अपनी पावर के बिल्कुल पीक पॉइंट पे, द एम्पायर कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरीज, एम्पायर ने कंट्रोल की हुई थी बहुत सारी टेरिटरीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के आसपास, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के परली तरफ, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों विवेशियस। विवेशियस एक एडजेक्टिव है, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लोग बड़े ही लाइवली होते हैं, बड़े ही फुल ऑफ लाइफ होते हैं। फुल ऑफ लाइफ सुना होगा आपने, उन लोगों को आप फुल ऑफ लाइफ कह सकते हो या फिर बोल ऑफ फायर कह सकते हो, जो हर टाइम रेडी रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, पैशनेट रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनके पास बैठ के बड़ा मजा आता है, जिनके साथ रहना मतलब पूरी सभा में वो खुशी का माहौल बना देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ उलझे से लोग, लेजी से, मरे मरे से, ठीक है, उनका बिल्कुल उल्टा है ये विवेशियस, जो बड़े लाइवली लोग होते हैं। समवन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, उसको आप फुल ऑफ लाइफ कह सकते हो, बॉल ऑफ फायर कह सकते हो, लाइवली, स्पिरिटेड या फिर एनर्जेटिक, ठीक है। जो स्पिरिटेड लोग होते हैं मतलब वो हर चीज में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनका एक अलग ऑरा होता है, वो हर किसी को बात करेंगे, हर किसी से मिलें जुलेंगे, हर किसी को वेलकम फील करवाएंगे। तो उन लोगों को फुल ऑफ लाइफ या फिर बॉल ऑफ फायर कहा गया या फिर स्पिरिटेड लोग कहा गया। विवेशियस वर्ड भी है एक। डल, मुरझाए से हुए, लाइफलेस लोग, या फिर ग्लूमी, ग्लूमी क्या होते हैं, लाइफलेस से सैड ही तो होते हैं, राइट। तो हर विवेशियस पर्सनैलिटी, उसकी जो विवेशियस पर्सनैलिटी है कि वो चार चांद लगा देती है किसी भी पार्टी में, या फिर पार्टी की लाइफ एंड सोल उसको कहा जाता है। तो हर विवेशियस पर्सनैलिटी लिट अप, ठीक है, उसने रोशनी कर दी, जगमगा दिया पूरे रूम को, एंड मेड एवरीवन फील वेलकम, और सबको बड़ा वेलकम फील हुआ, ठीक है, मतलब सबको लगा कि किसी ने बुलाया है और हमें अच्छा लगा आके। स्ट्रिंजेंट दोस्तों, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बड़े पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कई बार, या कई बार कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ लॉज बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि मोहाली के लोग तो ट्रैफिक रूल जो है उनको फॉलो नहीं करते, बट चंडीगढ़ में आके वो भी सुधर जाते हैं क्योंकि यहाँ के रूल्स क्या हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। तो समथिंग दैट इज स्ट्रिक्ट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट है, कोई भी कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी फॉलोड, जिनको फॉलो किया ही जाना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको आप, सीवियर कह सकते हैं, स्टर्न कह सकते हैं, स्टर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टर्न मतलब स्ट्रिंजेंट, उसी को कह दिया स्ट्रिक्ट और सीवियर। रिजिड मतलब बहुत ही फर्म रूल्स है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको किस तरह की लीनियंसी मिलेगी, ठीक है। अगर 1000 रुपये फाइन है रेड लाइट जंप करने का तो वह है, ऐसा नहीं कि हाँ जी 500 में काम चला लेते हैं, या फिर ठीक है इस बार छोड़ दिया अगली बार पकड़ लेंगे।
ब्राइबरी अलग चीज है, ठीक है, करप्शन अलग चीज हो जाती है। तो उसके अलावा दोस्तों इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए लीनियंट, ठीक है, लीनियंसी दिखाना मतलब स्ट्रिक्टनेस तो क्या दिखाना, उसका उल्टा लीनियंसी दिखाना, ठीक है भाई इस बार गलती कर दी कोई बात नहीं, अगली बार ना करियो, चला जा भाई, है ना। इसके अलावा उसका ही सिनोनिम हो गया फ्लेक्सिबल, लैक्स, लैक्स से ही बनता है लैक्सिटी, लैक्सिटी क्या होती है, लेजीनेस होती है, ठीक है, या फिर उसको आप कह सकते हैं लीनियंसी, और लैक्स का बना मतलब लीनियंट, ठीक है, तो लैक्स को लीनियंट कह सकते हो या फिर बड़ा ही आइडल सा, ठीक है, जो कोई बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है, ऐसे ही परमिसिव, ठीक है, परमिसिव मतलब भी फ्लेक्सिबल ही होता है। तो दोस्तों जो स्कूल हैज इम्प्लीमेंटेड, स्कूल ने इम्प्लीमेंट क्या किया, स्ट्रिंजेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट किया टू एंश्योर, ताकि ये पक्का हो सके द सेफ्टी, क्या चीज इंश्योर करनी, सेफ्टी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, इट्स क्यों लिखा है, क्योंकि बात हो रही दोस्तों स्कूल की, ठीक है। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक वर्ड है, अक्सर कॉन्वर्सेशन में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में आपको देखने को मिलता ही है। हाँ जी, बेनिवलेंट सुना है सबने, बेनिवलेंट मैंने आपको करवाया भी था, देखो इतना इतना हमें पता है कि BEN जिस भी वर्ड के बिगिनिंग में आता है इट सीम्स समथिंग इज गुड, वेरी गुड, और MAL जिसकी बिगिनिंग में आता है समथिंग दैट इज वेरी बैड, तो एक नेगेटिव वर्ड होता है। वैसे जो मेलवोलेंट वर्ड है वो एक है एडजेक्टिव, इसी का एंटोनिम दोस्तों बनता है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट कौन होते हैं, जो बड़े जेनरस होते हैं, बड़े काइंड होते हैं, बड़े चैरिटेबल लोग होते हैं, ठीक है, बेनिवलेंट जिनके अंदर बेनिवलेंस होती है, जेनरॉसिटी होती है, ठीक है, काइंड हार्टेड लोग होते हैं। तो मेलेवलेंट कौन सा पर्सन है, हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू कोज हार्म और इविल टू अदर्स, जो बाकियों को नुकसान ही पहुंचाएगा, उनके साथ कुछ गलत करेगा, ठीक है। मेलेशियस वर्ड मैंने आपको करवाया है, इसके बिगिनिंग में भी MAL है, ठीक है, जो किसी को हार्म करे वो मेलेशियस है। ऐसे विकेट, दोषी, पापी, क्रूर या फिर विंडिक्टिव, ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, और एंटोनिम्स तो अच्छे अच्छे सुंदर से वर्ड हैं ही जो बड़े पॉजिटिव इन मीनिंग है। तो गॉसिप कैन ऑफन स्टेम फ्रॉम, जो गॉसिप होते हैं, चुगलबाजी होती है, वो कहाँ से पैदा हो सकती है, अक्सर ही स्टेम होना मतलब प्रोड्यूस होना, पैदा होना, मेलेवलेंट इंटेंट, तो जो गंदी एक मेलिशियस या विकेड इंटेंट होती है, इच्छा होती है, टू हार्म समवंस रेपुटेशन, कि उसके साथ क्या करना शुरू कर दो, गॉसिप करना शुरू कर दो, ताकि उसकी रेपुटेशन को गिराया जा सके। जब किसी के अंदर एक मेलेवलेंट इंटेंट होती है, मेलेवलेंट इंटेंशन होती है, वहीं से ही गॉसिप पैदा होते हैं, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतने वर्ड्स ही थे। 28 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 29 एंड 30 डेज आर लेफ्ट, इनको देखिए, फिर आगे बताता हूँ अगला प्लान क्या हमारा फरवरी का वो कैप को बिल्डअप करने का, और वो कैप को इस तरह से याद रखने का हमेशा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड डे।